आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खबर की थी, जो बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, कि किस तरीके से एक वक्त सोशल मीडिया और मीडिया पर छाए रहने वाले एएसपी जो संभल में तैनात थे, अनुज कुमार, और संभल पुलिस के दूसरे पुलिस वालों पर चंदौसी कोर्ट ने यानी संभल कोर्ट ने ही एफआईआर करने के आदेश दिए थे। आपको याद होगा खबर, क्योंकि जो नवंबर 2024 को संभल में हुआ, उसके बाद तो बहुत बवाल हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और पुलिस ने कहा था कि भाई हमने गोली नहीं चलाई, ये सब आपस में गोली चला के मर गए हैं। उसी में से ही एक लड़का आलम जो बच गया, उसके 3 गोलियां लगी थी। उसने कोर्ट का रुख किया था और उसने कहा था कि भाई मुझे न्याय चाहिए। और मैंने देखा, मैं वो ठेले वाला, रेडी पटरी वाला है, ठेले पर बिस्किट वगैरह बेचता है। तो उसने कहा कोर्ट में कि भाई मैं ठेला लगाता हूं और मैंने देखा कि अनुज कुमार चौधरी ने ये आदेश दिया कि गोली चलाओ, और गोली चली और उसी वजह से मुझे 3 गोलियां लगी और वो आदमी जिंदा बच गया। कोर्ट में 1 साल केस चला और केस चलने के बाद 9 जनवरी को कोर्ट ने आदेश दिया था, संभल कोर्ट ने आदेश दिया था कि अनुज कुमार चौधरी और दूसरे पुलिस कर्मियों के खिलाफ इस पूरे केस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी लगता है कि यह अपराध किया गया है। इसके बाद बहुत आलोचना हुई संभल पुलिस की कि संभल पुलिस ने क्या गोली चलवाई, अब तो कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिया और अब तक तो आप घूम रहे थे हीरो बन के। तो पर पुलिस का बयान आया था कि भाई हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। अब पता है आपको क्या हुआ इस केस में? इस केस में यह हुआ है कि जो संभल हिंसा मामले में सीओ अनुज चौधरी सहित कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर करने के आदेश देने वाले जज सीजेएम विभांशु सुधीर हटा दिए गए हैं। उनका तबादला सुल्तानपुर के लिए हुआ है। यानी जिस जज ने ये सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए, उसका तबादला कर दिया गया है। उसे संभल से उठा करके कई 100 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में ट्रांसफर कर दिया गया है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि उन्हें सीजीएम से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हटा करके सिविल जज सीनियर डिवीजन का पद दिया गया है। तो मतलब औहदे में तो बराबर है, लेकिन पोस्टिंग अच्छी नहीं है। सीजेएम ज्यादा ताकतवर मजबूत होता है, सिविल जज सीनियर डिवीजन पद उनको दिया गया है। अब आप सोचिए कि जिस जज ने संभल हिंसा में जो पुलिस ने किया उस पर सवाल उठाए, जो गोली चलवाई उस मामले में एफआईआर करने के आदेश दिए, उसी जज को हटा दिया गया है। संभल से, चंदौसी से हटा करके सुल्तानपुर भेज दिया गया है। और इस मामले में अब काफ़ी चर्चा हो रही है और चर्चा होनी भी चाहिए। तो ये आदेश की कॉपी है जिसमें लिखा हुआ है कि श्री विभांशु सुधीर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट संभल एट चंदौसी, टू बी सिविल जज सीनियर डिवीजन सुल्तानपुर, वाइस श्रीमती अलुकृता शक्ति त्रिपाठी, ये बात बताई गई है। और श्री आदित्य सिंह, सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल एट चंदौसी, टू बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट संभल एट चंदौसी, वाइस श्री विभांशु सुधीर। यानी जो आदित्य सिंह, जो सिविल जज संभल में थे, जिन्होंने संभल मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए थे, उन्हें संभल का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया गया है। किसकी जगह? विभांशु सुधीर की जगह, जिसने पुलिस वालों पर एफआईआर करने के आदेश दिए। अब ये फैसला आया है। अब ये फैसला जो है, ये तो आपको बताएं कि ये फैसला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट करता है, वहाँ के रजिस्ट्रार से ये फैसला आया है, जिसकी कॉपी हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैसला है। हम ज़्यादा ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि ये हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन जब ऐसे फैसले देने वाले, हिम्मत करने वाले जजेस का ट्रांसफ़र होगा और ऐसे फैसले देने के बाद होगा, जिसके बाद मीडिया, सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाएंगे कि भाई अब तो कोर्ट ने आदेश दिया है एफआईआर करने के,
पुलिस वालों के खिलाफ कि आपने गोली चलाई भीड़ पर और आपने आदेश दिया, आप पर एफआईआर होनी चाहिए। और कोर्ट में अपने आदेश में विभांशु ने लिखा था कि बाकायदे एफआईआर करिए और 1 हफ्ते में कोर्ट को आकर बताइए कि आपने एफआईआर की है या नहीं की है। तो ऐसे बोल्ड फैसले देने वाले जजेस का तबादला हो जाता है। और जिस जज ने संभल मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए थे उसे सीजेएम बना दिया जाता है। तो सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए भाई, लोकतंत्र में तो यह आज़ादी है, क्योंकि कई मुख्य न्यायाधीश जो रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, चाहे वो चंद्रचूड़ रहे हों या गवई रहे हों, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जुडिशरी के कंधे इतने चौड़े होने चाहिए कि वो क्रिटिसिज्म ले सके। चंद्रचूड़ ने कही थी और जो गवई साहब है उन पर तो जूता ही फेंका था एक नफरती मानसिकता वाले व्यक्ति ने। तो कोर्ट ने कहा था इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, एफआईआर करने के भी आदेश देने से मना कर दिया था। तो कोर्ट तो क्रिटिसिज्म लेती है। अब तो जूता भी मारने वालों को वो कहते हैं लेट गो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। लेकिन जब ऐसे फैसले देने वाले जजेस का तबादला हो जाता है तो सवाल उठने लग जाते हैं। आपको अगर नहीं याद है तो हम याद दिला दें कि 2024 नवंबर को संभल मस्जिद में जो कहा जाता है 17वीं शताब्दी में बनाई गई, इसको बाबर के आदेश पर बनाया गया था, तामील की गई थी, वहाँ पर एक पिटिशन लगाई विष्णु शंकर जैन ने और कहा कि यहाँ संभल में यहाँ हरिहर मंदिर होता था। और कोर्ट में अर्जी लगाई कि इस पर सर्वे के आदेश दिए जाएं। कोर्ट ने बिना मस्जिद पक्ष को सुने इस पूरे मामले में सर्वे के आदेश दे दिए। पहले दिन सर्वे हो भी गया, कोई हिंसा नहीं, लेकिन दूसरे दिन जब सर्वे हुआ तो उसमें हिंसा हुई। अब तमाम वीडियोस आए थे जिसमें सुबह अर्ली मॉर्निंग विष्णु शंकर जैन अपने साथ भीड़ को लेते हुए साथ जाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें भीड़ धार्मिक नारे लगा रही है। उसके बाद अफवाह फैली कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज की, पत्थरबाजी हुई और गोली चली। वीडियोस है जिसमें अनुज चौधरी गोली चलाने के आदेश दे रहे थे। अब कुछ लोगों की मौत हुई, पुलिस ने कह दिया कि भाई हमने तो एक गोली नहीं चलाई, ये सब लोग जो मरे वो आपस में गोली चला करके मरे हैं। तो जो मर गए वो तो बयान दे नहीं सकते, लेकिन जो बच गया, 3 गोली जिसके लगी आलम नाम का शख्स है, उसने अपनी कंप्लेंट में, अपनी तहरीर में डिटेल में बताया है कि उसको वो ठेले पर पापे बेचता है, बिस्किट या इस तरीके की चीज़ें बेचता है, और उसने अपनी आंखों से देखा कि अनुज कुमार चौधरी कह रहे हैं कि गोली चलाओ। उसके बाद गोली चली और उसे 3 गोलियां लगी। हालात इस कदर ख़राब थे कि उसको मुरादाबाद ले जाया गया, वहाँ पर उसका इलाज नहीं हुआ, उसे गोली नहीं निकाली गई, संभल में नहीं हुआ, फिर उसके पिता उसे मेरठ ले गए और वहाँ का मेडिकल भी उसने अपनी इस रिपोर्ट में लगाया है। और इस रिपोर्ट में, इस कंप्लेन में अपना मेडिकल लगाने के साथ साथ उसने बताया कि उसे न्याय चाहिए। अच्छा, ये जो आलम है ये पहले पुलिस के पास गया, डीआईजी के पास गया, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लिखा कि भाई मुझे न्याय चाहिए, मुझे गोली लगी है और कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ, अनुज कुमार और दूसरे जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने गोलियां चलाने के आदेश दिए। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर ये गया संभल कोर्ट और संभल कोर्ट में इसने अपनी याचिका दी और 1 साल केस चला। और उसके बाद 9 जनवरी को जिन जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया सुल्तानपुर आदेश देने के बाद, उन्होंने आदेश दिया कि भाई अनुज कुमार और बाकी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया लगता है कि इस पूरे मामले में अपराध हुआ है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इस आदेश देने के कारण जज साहब का, सीजेएम साहब का तबादला हुआ है, लेकिन एक सवाल उठ रहा है, चर्चा हो रही है, हम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट का हम सब आदर सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन जब ऐसे चर्चा हो जाती है तो फिर लगता है कि कुछ क्या है, कोई फाउल प्ले तो नहीं है, कुछ है भी नहीं। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। अच्छा, कोर्ट ने आदेश दिया था कि एफआईआर करिए, 1 हफ्ते में बताइए, लेकिन जो एसपी संभल, इसका नाम कृष्ण विश्नोई है, उसने कहा कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि इस पूरे मामले में एक जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है और साथ ही साथ हम इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जाके स्टे कराने की बात की और कोर्ट का आदेश मानने से मना कर दिया।
भाई लोकतंत्र में हक है कि भाई ऊपरी अदालत में जाकर के आप स्टे करवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऐसे बोल्ड फैसले दिए जाते हैं, और ऐसे बोल्ड फैसले निचली अदालतों से बहुत कम आते हैं, लेकिन जब ऐसे बोल्ड फैसले आते हैं तो जाहिर सी बात है कि समाज में एक तबकों को लगता है कि नहीं अभी जुडिशरी है। लेकिन फिर उसके बाद जब ऐसे फैसले आते हैं तो फिर लगता है कि अरे, तो जब ये ऐसे फैसले आते हैं तो जो दूसरे जज हैं, जो जिनको हिम्मत मिलती होगी कि ऐसे बोल्ड फैसले लें, शायद उन पर भी एक दबाव आ जाता होगा। हम नहीं जानते हैं कैसे, क्योंकि हम किसी जज को नहीं जानते हैं। जुडिशरी पर का सबको सम्मान करना चाहिए। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं और जुडिशरी के सम्मान में जीते हैं मरते हैं। लेकिन ये जो फैसला है, जो ये तबादले का ऑर्डर आया है जो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये एक अहम फैसला है। और आप देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, और आगे भी इस मामले में किस तरीके के रिएक्शंस आते हैं वो भी हम बताएं। और जो सीजेएम पद होता है, फिर बता रहे, जो सीजेएम पद होता है वो वरिष्ठ होता है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट न्यायपालिका का प्रमुख होता है और उसके पास व्यापक प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होते हैं। जो सीजेएम थे अब तक ये जिन्होंने आदेश दिए, विभांशु सुधीर, अब इन्हें सिविल जज बना के भेजा गया है, यानी एक तरीके से उनका डिमोशन कर दिया गया है। संभल से उन्हें सीधे सुल्तानपुर पटक दिया गया है, ऐसे आम बोलचाल की भाषाएं बोलते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि इस कारण से फैसला हुआ है, लेकिन जब ये फैसला हुआ है तो सवाल तो उठेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।